अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू डिस्कशन नंबर लेक्चर 3 को हम डिस्कस करने जाएंगे। आज हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यू को आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को आज के इस लाइव सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो लाइव कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखे। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लेक्चर को लाइव सुना जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तमाम बच्चे जो हैं वो तैयार रहें। ओके, सबसे पहला एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा रहा है, which of the following neurotransmitter are mostly involved in synaptic transmission within the brain and spinal cord? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन, ऑप्शन सी डोपामिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इस एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होने में अहम किरदार अदा करता है। कहाँ पर? विद इन ब्रेन के न्यूरॉन के दरमियान ट्रांसमिशन में और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन के ट्रांसमिशन में अहम किरदार अदा करता है। और 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। आपको जो भी आंसर लगता हो, देखें गलत आंसर देने से आपने घबराना नहीं है, आपने आंसर देना है, क्योंकि आंसर आपके आंसर के बाद फिर मैं अपना आंसर एक्सप्लेन करता हूं। तो इस तरीके से आपकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होती रहेगी तो इंशाल्लाह आपका फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑल ऑफ दिस। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन ये तीनों वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, गौर से सुनिएगा, ये तीनों वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसफर करने का अहम जरिया है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। जल्दी से आपके पास पूरे 30 सेकंड का टाइम है इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। पार्किंसंस डिजीज यूजुअली अकर इन द एज ऑफ। पार्किंसंस डिजीज नॉर्मली किस एज में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 30s एंड 40s, ऑप्शन बी 40s एंड 50s, ऑप्शन सी 50s एंड 60s, ऑप्शन डी 20s एंड 30s। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि पार्किंसन डिजीज जो है यूजुअली आमतौर पर किस उम्र में होती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट, लाइव कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जो है वो लिखें कि पार्किंसन डिजीज जो है वो नॉर्मली किस उम्र में होती है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, 50s एंड 60s। 50s और 60s की एज में पार्किंसंस डिजीज जो है वो आमतौर पर यूजुअली देखी गई है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज आ। आपके सामने है द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। इस फर्स्ट मेन टाइप नर्वस सिस्टम की जो है वो कौन सी है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर मैं आपको इस एमसीक्यू का आंसर बताऊंगा। जल्दी से लाइव चैट में आपको जो भी आंसर लग रहा हो आप इसका आंसर दें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा। तो फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने मखलूकात में सबसे पहले बनाया? चलो मैंने हिंट भी दे दी। फर्स्ट मेन टाइप क्या है? इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह की जो है वो मखलूकात बनाई। इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में सबसे पहले बनाया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम।
डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जदीद नर्वस सिस्टम है जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपल जो है वो नर्वस सिस्टम है जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहला फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम का इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस कर लूँ। चलो भाई, कैमरा फोकस हो गया। ओके, इन वन ऑफ द फॉलोइंग the nervous system consists of a network of neuron present between the ectoderm and endoderm। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी मॉस्किटो, ऑप्शन सी टॉड, ऑप्शन डी हाइड्रा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसमें कहा जा रहा है इन वन ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम में जो है वो न्यूरॉन्स के जो बाकायदा है वो नेटवर्क्स होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा में फोकस कर लो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है ये नर्वस सिस्टम होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, प्लेनेरिया, मॉस्किटो, टोड और डी हाइड्रा। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइड्रा जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक है। बकिया तीनों ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो सिर्फ दो लेयर जो है, इसका यहाँ हिंट के तौर पर जिक्र किया गया और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, विच पार्ट ऑफ हाइड्रास body is more responsive and react to the stimulus instantaneously। हाइड्रा का विच पार्ट ऑफ द हाइड्रा इज मोर रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्ट टू द स्टिमुलस इंस्टेंटली। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी टेंटेकल्स, ऑप्शन सी एंटेरोन, ऑप्शन डी होल बॉडी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में अपना आंसर दें जो भी आपको लग रहा हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ हाइड्रा बॉडी, हाइड्रा का जो कौन सी बॉडी पार्ट है इज मोर रिस्पॉन्सिव, बहुत रिस्पॉन्स जो है वो सबसे जल्दी करती है, एंड रिएक्ट टू द स्टिमुलस इंस्टेंटली, और स्टिमुलस के खिलाफ जो है वो फौरन से रिएक्ट करती है, वो कौन सा पार्ट है। क्या हाइड्रा का माउथ ऐसा है, टेंटेकल्स है, एंटीरोन है, या हाइड्रा की पूरी बॉडी जो है वो बहुत तेज़ी से क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स वाला जो हाइड्रा का जो पार्ट होता है वो बहुत तेज़ी से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है और बहुत इंस्टेंटेनियसली क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैन। इंसान के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, इंसान के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं हमें वो बतानी है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं, 10 पेयर, 12 पेयर, 31 पेयर, डी 43 पेयर। जल्दी से जो आपको आंसर लग रहा हो, 30 सेकंड का टाइम है, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंसान के अंदर, मेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स की जो तादाद है वो कितनी है। चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, 12 पेयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा पार्ट है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए द एंटीरियर लॉब, ऑप्शन बी द मीडियन लॉब, ऑप्शन सी द पोस्टीरियर लॉब, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा पार्ट है जिसे मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। जल्दी से लाइव चैट्स के सेक्शन में जो है वो अपना आंसर, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट जाता है। द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा पार्ट है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, द एंटीरियर लॉब। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लॉब है उसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट एक्शन इज। हमें पूछा जा रहा है, द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट एक्शन। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो आपके पास जो है चार ऑप्शन है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव्स
and processes information and initiate action. जल्दी से लाइव चैट सेक्शन में जो अब आ रहा हो आंसर कमेंट कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक्शन लेता है, उस नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स and process sensory information, initiate responses, store memories and generates thoughts and emotion। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। वन ऑफ द फॉलोइंग। चलें भाई, चार ऑप्शन है, जल्दी से लाइव चैट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर ले हैं, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होता है। इसमें कहा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स, जो रिसीव करता, प्रोसेस करता सेंसरी इंफॉर्मेशन को, एंड इनिशिएट रेस्पॉन्स, और क्या करता है? रेस्पॉन्स की शुरुआत करता है, स्टोर मेमोरीज को स्टोर करता है, एंड जनरेट्स थॉट, थॉट्स इसमें जनरेट होती हैं और इमोशन भी इसमें जनरेट होती है। वो कौन सा पार्ट है? बहुत ही आसान एमसीक्यू है इसका। वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो किसके हैं? ब्रेन के हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, ब्रेन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इट कंडक्ट्स सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इनमें से कौन सा है जो सिग्नल को कंडक्ट करता है टू एंड फ्रॉम ब्रेन? ब्रेन से जो है वो ब्रेन की तरफ भी लेके जाता है, ब्रेन से भी जो है वो सिग्नल लेता है, एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटी, एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखिए, सिग्नल टू एंड फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से सिग्नल लेता है, एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन सी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन डी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटी से एक चीज़ जो है वो हिंट दे दी गई है, जिसने अगर ये पार्ट अच्छा सा पढ़ा है वो आसानी से जवाब दे सकेगा। तो जल्दी से लाइव चैट सेक्शन में आप जल्दी आंसर दे दें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास से है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज से उसने हिंट दी है स्पाइनल कॉर्ड की। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज से क्या हिंट दी है? स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो बाकायदा उसने क्या की है? हिंट दी है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन का ताल्लुक है वो किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। One of the following control voluntary movements by activating skeletal muscle। इनमें से कौन सा है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस कर लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल। इनमें से कौन सा है जो वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करता है बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल को एक्टिवेटिंग करके वो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा है, कौन सा जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन। जो भी आपको आंसर लग रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर इसका मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर इसका है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वॉलेंट्री एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में होती है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेस बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स? चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है? बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल, जो मुख्तलिफ ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करता है, ग्लैंड्स को और स्मूथ मसल्स को। तो चार ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही आसान एमसीक्यू, मुझे उम्मीद है कि आप एक आंसर दे चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द बोनी कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड। ह्यूमन ब्रेन की जो बोनी कवरिंग, इंसान के दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने जो बोन की कवरिंग दी है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन बी मेनिंजिस, ऑप्शन डी सर्वाइकल। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। द बोनी कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड। ह्यूमन ब्रेन की जो बोनी कवरिंग है उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन सी मेनिंजिस एंड ऑप्शन डी सर्वाइकल। तो एक ऑप्शन आपने लाइव चैट सेक्शन में जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? क्रेनियम इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हमारे पास? क्रेनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त, वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ डोमिनेट्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ रेस्ट एंड रूमिनेशन एंड डायरेक्ट मेंटेनेंस एक्टिविटी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सिंपैथेटिक डिवीजन, बी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो जल्दी से लाइव चैट सेक्शन में आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। इसमें कहा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, इनमें से कौन सा डिवीजन है जो डोमिनेट होता है? कब डोमिनेट होता है? ड्यूरिंग टाइम ऑफ रेस्ट, जब इंसान आराम कर रहा हो। इंसान जब आराम कर रहा हो और इसकी मुख्तलिफ मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान कौन सा डिवीजन जो है वो डोमिनेट होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिंपैथेटिक वाला डिवीजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डी में कहा जा रहा है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है वो मेंटेनेंस एक्टिविटी में जब रेस्ट कर रहा होता है इंसान, तो उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है वो डोमिनेट होता है। और सिंपैथेटिक डिवीजन कब डोमिनेट होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, देखते हैं कौन बताता है। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो कब डोमिनेट होता है? जल्दी से लिख के बताओ। ABCD का तुक्का तो मारते जा रहे हो, क्या मुझे कुछ बता सकते हो? सिंपैथेटिक डिवीजन कब डोमिनेट होता है? सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो कब डोमिनेट होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं जल्दी? सिंपैथेटिक डिवीजन कब डोमिनेट होता है? सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में डोमिनेट होता है। क्या होता है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो है वो सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? ये डोमिनेट होता है। जबकि रेस्टिंग वाले डिवीजन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है वो एक डोमिनेट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर। द मेन कंपोनेंट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका मेन कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के? जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ओके, तो बहुत ही आसान, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के तमाम जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, हाउ मेनी मेनिंजेस कवर द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को कितनी मेनिंजेस जो है वो कवर करती हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 2, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 4। जल्दी से अब देखो भाई, इसमें 3 मेनिंजेस जो है ना, 3 मेनिंजेस की तादाद के साथ, सॉरी 3 मेनिंजेस तो हो गई, चलो इसको बहुत ही आसान है, 3 मेनिंजेस है। आंसर मैंने बता दिया। क्या 3 मेनिंजेस के नाम बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में? जल्दी से लाइव कमेंट सेक्शन में क्या मुझे कोई 3 मेनिंजेस के नाम कमेंट सेक्शन में बताएगा? क्योंकि 1 2 3 का तुक्का मारना तो क्या है, बहुत ही आसान है। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे उन 3 मेनिंजेस के नाम बता सके कि ह्यूमन ब्रेन को कवर करने वाली जो 3 मेम्ब्रेन हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, वो 3 मेनिंजेस के नाम क्या क्या हैं, वो मुझे आपने बताने हैं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। जल्दी से 3 मेनिंजेस के आपने क्या करने हैं, नाम बताने हैं, कौन कौन सी वो मेनिंजेस हैं। तो 3 मेनिंजेस के कमेंट सेक्शन में नाम लिख दिए जिन जिनको आ रहा है। ओके भाई, कौन कौन सी है? पायामेटर, एरेक्नॉइड मेटर, ड्यूरामेटर। ये 3 हैं जो मैंने ह्यूमन ब्रेन के टॉपिक्स के अंदर तीनों के नाम भी बताए थे लेबलिंग करते वक्त। पायामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड ड्यूरामेटर, ये 3 मेनिंजेस होती हैं जो ह्यूमन ब्रेन को क्या करती हैं, कवर करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा सा कैमरा फोकस करना चाहूँगा। वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल पार्ट, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम।
इनमें से कौन सा है वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल पार्ट, ये 3 फंक्शनल पार्ट जो हैं ये किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फोर ब्रेन का, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मिड ब्रेन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइंड ब्रेन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल पार्ट, 3 फंक्शनल पार्ट जो है ना थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, ये इन तीनों में से किसका पार्ट है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो इस एमसीक्यू का मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए फोर ब्रेन। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। फोर ब्रेन में थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है which of the following part of forebrain carries sensory information to the other parts of the forebrain? Which of the following parts of forebrain carries sensory information to the other parts of the forebrain? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी लिम्बिक सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन? फोर ब्रेन से इनमें से विच ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थैलेमस, सेरिब्रम, सी लिम्बिक सिस्टम, डी ऑल ऑफ दीज। चारों में से एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए थैलेमस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए थैलेमस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम इन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। लिम्बिक सिस्टम इन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। लिम्बिक सिस्टम जो है वो फोर ब्रेन में किन किन चीज़ों से मुश्तमिल है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी अमाइगडेला, ऑप्शन सी हिप्पोकैम्पस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। लिम्बिक सिस्टम इन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने एक आंसर देना है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। लिम्बिक सिस्टम इन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये तीनों के तीनों जो है वो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। लिम्बिक सिस्टम के ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है? लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त हम स्क्रीन पे लाते हैं। थोड़ा सा कैमरा मुझे तंग करता है लाइव सेशन में, तो मैं इसको थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। चले भाई, अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड। 4 ऑप्शन, हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, सेरिब्रम। इसमें कहा जा रहा है अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्लस्टर होता है दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, प्लेजर फील करवाएगा, पनिशमेंट फील करवाएगा और सेक्सुअल अराउजल फील करवाएगा व्हेन स्टिमुलेटेड, जब उसे स्टिमुलेट किया जाए। वो कौन सा पार्ट है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अमाइगडेला, एक मिनट थोड़ा सा मैं फोकस करूँ, तंग देखो फिर भी, हाँ अमाइगडेला, सी में कहा जा रहा है हिप्पोकैम्पस और डी में कहा जा रहा है सेरिब्रम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी अमाइगडेला। अमाइगडेला, सेक्सुअल अराउजल का जब भी वर्ड आ जाए उसका ताल्लुक किससे होता है? अमाइगडेला से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हम यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे जो ला रहे हैं यार क्यों तंग कर रही है इतना लाइव कैमरे में। चले, अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन दैट हेल्प दैट, एक देखें कैमरा फिर हिल गया मुझसे, चलें अब सेट होगा। अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन दैट हेल्प सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू कम्युनिकेट। हमें कहा जा रहा है कि लार्ज बैंड होता है एक्सॉन का जो मदद करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, उनको मदद करता है टू कम्युनिकेट, ताकि उनके आपस में क्या हो जाए? कम्युनिकेशन कायम हो जाए। वो लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अमाइगडेला, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पोन्स। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्या आंसर होना चाहिए? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाले जो लार्ज बैंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, करेक्ट आंसर है कॉर्पस कैलोसम। गुड, शाबाश। जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर सही दिया है, गुड, मेरी तरफ से शाबाशी। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है, एक मिनट यार क्यों तंग करें। The outer region of cerebrum form folds called convolutions. Convolutions are called the outer region of cerebrum. बहुत ही आसान सवाल। The outer region of cerebrum जो है form folds called convolutions are called. भाई उन्हें कहा जा रहा है कि भाई cerebrum का जो outer parts उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए cerebral cortex, बी corpus callosum, सी cerebral hemisphere, डी none of these. भाई सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट्स होता है जिसमें बहुत सारे कन्वुल्जन्स होते हैं, कॉन्वुलेटेड पार्ट्स होता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट्स होता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द एरिया ऑफ सेरिब्रम दैट सेंड्स इम्पल्सिस टू वॉलंटरी मसल कंट्रोलिंग मूवमेंट। The area of cerebrum that sends impulses to voluntary muscles controlling movements. Option A corpus callosum, option B cerebral cortex, option C cerebral hemisphere, D none of these. तो यहाँ हमें कहा जा रहा है सेरिब्रम का वो कौन सा एरिया है जो इम्पल्स जो होता है ना वॉलंटरी मसल को प्रोवाइड करता है और इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। लाइव चैट में आप अपना एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट में आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें, देखते हैं क्या आंसर किसका सही आता है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का ये पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, ये वॉलंटरी मसल को इम्पल्स प्रोवाइड करता है और इनकी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो मजीद एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर पिछले 3 सालों से हम बहुत सारे हज़ारों की तादाद में एमसीक्यू जो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पीएमसी के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिसमें सिंध बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के बहुत सारे एमसीक्यू उनके टॉपिक्स हैं। तो वो तमाम लेक्चर्स, वो तमाम एमसीक्यूज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लाजमी, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करवाएं। रजिस्ट्रेशन से पिछले 3 सालों से जो हमने मेहनत की है, याद रखिएगा फिजिकल क्लासेस में इतने ज़्यादा एमसीक्यू करवाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो पिछले 3 सालों में जो एमसीक्यू डिस्कस हुए हैं वो तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन टेस्ट वगैरह तमाम में आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए तो आप ज़रूर रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।